नमस्कार दोस्तों, डीपीएस कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे डीपीएस कठुमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली लेटेस्ट स्टडी वीडियो जो बहुत अच्छी वीडियो दे रहे हैं हम उनका आप सबसे पहले लाभ उठाएं। डियर स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में? अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पीएच व पीएच स्केल। आज के इस वीडियो में हम जो अध्ययन करेंगे वो पढ़ेंगे पीएच व पीएच स्केल। बात आती है बेटे पीएच स्केल क्या होती है या पीएच क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पीएच के बारे में बता रहा हूं। ये जो पीएच शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पी और एच। पी और एच। देखिए यहां इस पीएच में पी जो शब्द है ये जर्मन भाषा के शब्द पुशांस से बना है। किससे बना है? पुशांस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। ध्यान से देखिए, जो पीएच में जो पी बना है वो पुशांस शब्द से लिया गया है और इस पुशांस शब्द का अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति। और एच है यहां हाइड्रोजन आयन। एच क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो शाब्दिक अर्थ हुआ हाइड्रोजन आयन की शक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो देखिए पीएच शब्द में पी शब्द पुशांस जिसका अर्थ होता है शक्ति, एच है हाइड्रोजन आयन। अर्थात शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति यह होता है पीएच का अर्थ। अब देखिए पीएच को परिभाषित करना है। पीएच को कैसे परिभाषित करें? पीएच को परिभाषित करने के लिए बेटा एक सूत्र लिख रहा हूं मैं आपको कि पीएच बराबर माइनस log 10 H प्लस आयन। ध्यान रहे, pH बराबर माइनस log 10 H प्लस आयन। कैसे परिभाषित करें इसको? देखिए ये हाइड्रोजन आयन है, ये लॉग को लॉगर्थ हम बोलते हैं, लघु गुणक बोलते हैं। तो देखिए H प्लस का है, H प्लस का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसका मतलब है लघु गुणक, इसका मतलब है ऋणात्मक। तो देखिए परिभाषा देंगे हम, हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? हम पीएच कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? हम पीएच कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। यह हमने पढ़ा। पीएच की परिभाषा क्या हुई? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। ठीक।
pH बराबर माइनस log 10H प्लस आयन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक pH कहलाता है। क्लियर? देखिए ये जो H प्लस आयन है ये मुक्त अवस्था में नहीं रहते, ये जलीय विलयन के जल के साथ अभिक्रिया करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो pH बराबर हो जाता है माइनस log 10 H3O प्लस H3O प्लस pH बराबर माइनस log 10 H3O प्लस। ये हो गया बेटा छुट्टी हुई है pH का परिभाषा। pH की परिभाषा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? pH कहलाता है। pH बराबर माइनस log 10 H प्लस आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक pH कहलाता। ये हुई बेटा pH की बात। किसकी बात हुई? pH की बात। अब pH स्केल देख लेते हैं कि pH स्केल क्या होता है। pH स्केल देखिए बेटा, pH स्केल की हम बात कर रहे हैं। pH स्केल में तो pH स्केल क्या है? स्केल माना होता है पैमाना। जैसे दूरी को मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, लीटर आयतन मापने के लिए लीटर का उपयोग करते हैं, द्रव पदार्थ को मापने के लिए लीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हुए? पैमाने हुए। तो अम्ल क्षार की सांद्रता का मापन करने के लिए विलयन अम्लीय है या क्षारीय है पता लगाने के लिए, अम्लीय क्षारीयता का मापन करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया, स्केल दिया गया जिसको कहते हैं हम pH स्केल। अम्ल क्षार की का मापन करने के लिए, अम्ल क्षार की सांद्रता का मापन करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको कहते हैं हम pH स्केल। और बेटा ये जो pH स्केल दिया गया ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा pH स्केल दिया गया। pH स्केल जो दिया गया वो pH स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। pH स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल दिया। pH स्केल का मतलब, pH स्केल क्या है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करने के लिए ये स्केल विकसित किया गया। तो इस स्केल की क्या है? ये स्केल देखिए, pH स्केल जो होता है, pH स्केल जो होता है, pH स्केल की परास होती है बेटा 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक pH स्केल की परास होती है 0 से 14। इसका मिडिल पॉइंट होता है 7। मिडिल पॉइंट क्या होता है इसका? 7। इसकी परास होती है 0 से 14 तक। इस तरह से देखिए 0 से 14 इसकी परास होती है। pH स्केल की परास क्या होती है? 0 से 14। मिड पॉइंट होता है इसका 7। यहां देखते हैं कि यदि विलयन का pH, यदि किसी विलयन का pH 7 से कम है
pH बराबर 7 से कम, कहने का मतलब 0 से 6.9 तक है, तो विलयन अम्लीय होता है बेटा। कैसा होता है? अम्लीय होता है। पीएच की हम बात कर रहे हैं, पीएच स्केल में हम बात कर रहे हैं। 0 से 14 तक इसकी परास होती है। पीएच स्केल की परास 0 से लेकर 14 तक होती है। यदि किसी विलयन का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है। और यदि पीएच का मान 7 होता है तो विलयन बेटा उदासीन होता है। यदि विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। यदि विलयन का पीएच 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और यदि पीएच 7.1 से पीएच बराबर 7 से अधिक, कहने का मतलब 7.1 से 14 तक हो तो विलयन क्षारीय होता है बेटा। क्या होता है? क्षारीय होता है। ध्यान रहे, जितना कम पीएच होता है विलयन उतना ही अम्लीय होता है। अर्थात यदि पीएच का मान कम होता जाता है तो अम्लीयता बढ़ती जाती है, और यदि पीएच का मान बढ़ता जाता है तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। ध्यान रहे कि यदि पीएच का मान कम होता जाता है तो विलयन की अम्लीयता बढ़ती जाती है। यदि पीएच का मान बढ़ता जाता है तो विलयन की क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि यदि pH का मान बढ़ता है तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात अम्लीयता बढ़ती है। यदि pH का मान क्या होता है? कम होता है। pH का मान कम होता है तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। यदि pH का मान क्या है? कम होता जाता है तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, अर्थात विलयन की अम्लता बढ़ती जाती है। ऐसे ही यदि pH का मान बढ़ता जाता है तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, अर्थात क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो इधर की तरफ यदि हम बढ़ते हैं, 7 से 0 की तरफ यदि हम बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे pH का मान कम होता जाएगा, और pH का मान कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। और इधर यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 7 से 14 की तरफ चलते हैं, तो pH का मान बढ़ता जाता है, इसका मतलब क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो ये हुआ बेटा, इस तरह से pH का हुआ। इसको मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करूं। 4 विलयन हैं A, B, C, D, जिनके pH मान, विलयन A का pH मान है 13.8, विलयन B का pH मान है 1.2, विलयन C का pH मान है 7.1 और D का मान है 6.8। अब इनमें हमें देखना है कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल दुर्बल क्षारीय, कौन सा दुर्बल अम्लीय। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो क्षारीयता सबसे अधिक उस विलयन की होगी जिस विलयन का pH सबसे अधिक होगा, वो विलयन सबसे प्रबल अम्लीय होगा। जिस विलयन का pH सबसे अधिक होगा वो विलयन क्या होगा? सबसे अधिक क्षारीय होगा, अर्थात प्रबल क्षारीय होगा। तो ये विलयन कैसा हुआ? प्रबल क्षारीय विलयन। क्या हुआ बेटा? प्रबल क्षारीय विलयन हुआ। दूसरे विलयन को देखिए, जिस विलयन का pH मान सबसे कम होगा, जिस विलयन का pH मान सबसे कम होगा वो विलयन अम्लीय विलयन होगा, अर्थात प्रबल अम्लीय विलयन होगा। तो ये विलयन हुआ बेटा प्रबल अम्लीय विलयन।
और जिस विलयन का पीएच 7 से अधिक हो क्षारीय होता है, 7 से अधिक हो क्षारीय होता है, लेकिन 7.1 7.2 अर्थात थोड़ा सा ज्यादा हो तो वो विलयन क्या होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। तो ये विलयन कैसा हुआ, दुर्बल क्षारीय। और बेटा ये कैसा हुआ, दुर्बल अम्लीय। ये विलयन कैसा हुआ, दुर्बल अम्लीय है। तो इस तरह से हम प्रबल और दुर्बल विलयनों को के बारे में जान सकते हैं। में पीएच और पीएच स्केल के बारे में आपने पढ़ा। अगला टॉपिक आता है बेटा पीएच का महत्व। क्या आता है, पीएच का महत्व। देखिए पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, पीएच का कहां कहां उपयोग किया जाता है, पीएच मान का पता होने से क्या फायदा है। पीएच के महत्व की यदि हम बात करें तो उदर की अम्लता, उदर की अम्लता में भी पीएच का महत्व है। देखिए बेटा हमारे उदर में HCl अम्ल का स्राव होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिसमें पाचक रस होते हैं और वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। उदर की अम्लता की हम बात कर रहे हैं। हमारे उदर में पाचन तंत्र में HCl अम्ल का स्राव होता है और ये HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। किस में होता है, उदर में HCl अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब अपच की स्थिति होती है, अपच की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में HCl का स्राव होने लगता है। अत्यधिक मात्रा में HCl का स्राव होने लगता है। तो उस अपच की स्थिति में जब अधिक मात्रा में HCl अम्ल का स्राव होता है तो उस स्थिति में हमारे पेट में उदर की मात्रा जल ओस की अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और अम्ल हमारे उदर में जलन और दर्द में करता है। तो हमें जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, हमारे उदर में जलन एवं दर्द होने लग जाता। समझ रहे हो आप, पेट में HCl अपच की स्थिति में पेट में अम्लता की बढ़ जाती है, HCl अम्ल का अधिक स्राव होता है, जिससे हमारे पेट में पेट दर्द और जलन होती है। तो इस होता किससे है, ये अम्लीयता बढ़ने। किससे होता है, अम्लीयता बढ़ने। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अपच की स्थिति में पेट में जलन एवं दर्द क्यों होता है, या दर्द महसूस क्यों होता है, जलन क्यों होती है। तो बेटा इस अपच की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में HCl अम्ल का स्राव होता है, जिससे पेट की अम्लता बढ़ जाती है और अम्लता बढ़ने से जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। तो इसे रोकने के लिए अब जब अम्लीयता बढ़ रही है तो अम्लीयता को उदासीन करने के लिए हमें किसी क्षारीय पदार्थ का उपयोग करना पड़ेगा। हम किसी क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उदर की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग किया जाता है, इसे एंटा एसिड कहते हैं। किसका उपयोग किया जाता है, एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है। और इस एंटा एसिड के रूप में
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। उदर की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग किया जाता है, जिससे ये पेट में ये MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे उदर में, पेट में बढ़ी हुई अम्लीयता को उदासीन कर देता है और पेट दर्द व जलन में आराम मिलता है। तो इस तरह से जो pH का सबसे पहला महत्व था उदर की अम्लता में, तो उसकी बात हमने की थी। दूसरा अगला पॉइंट लेते हैं हम दंत क्षय। दूसरा अगला महत्व है इसका दंत क्षय में। बेटा दंत क्षय क्या होता है? देखिए हमारे मुंह का जो pH होता है वो 6.5 होता है। हमारे मुंह का pH 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। उधर का मुंह का pH 6.5 होता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने समय भोजन के कुछ कण हमारे दांतों के मध्य फंसे रह जाते हैं। भोजन के कुछ कण हमारे दांतों और मसूड़ों के मध्य फंसे रह जाते हैं। हमारे मुंह में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका ऑक्सीकरण किया जाता है। उन भोजन के कणों का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे हमारे मुंह में अम्लीयता बढ़ती है। हमारे मुंह में अम्लीयता बढ़ती है और जब हमारे मुंह का pH 5.5 से कम होने लगता है, मुंह का pH 5.5 से कम होने लगता है, तो हमारे दांतों के ऊपर पाए जाने वाली, हमारे दांतों के ऊपर एक कठोर परत पाई जाती है जिसको कहते हैं एनेमल परत। एनेमल परत जब मुंह का pH 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे मुंह में हमारे दांतों के ऊपर पाई जाने वाली एनेमल परत का क्षय होने लगता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे दंत क्षय कहते हैं। देखिए बेटा, हमारे मुंह का सामान्य जो pH होता है वो 6.5 होता है। मुंह का pH क्या होता है? 6.5 होता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण हमारे दांतों के मध्य फंसे रह जाते हैं, जिनका हमारे मुंह में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। उस ऑक्सीकरण द्वारा हमारे मुंह में अम्लीयता बढ़ती है, अर्थात हमारे मुंह का pH कम होने लगता है। जब मुंह का pH 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांतों के ऊपर पाई जाने वाली कठोर एनेमल परत का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। एनेमल परत क्षय होने लग जाती है और इस एनेमल परत से के क्षय होने से हमारे दांत झड़ने लग जाते हैं। इसे कहते हैं हम दंत क्षय। क्या कहते हैं? दंत क्षय। बेटा दंत क्षय को रोकने के लिए हमें किसी क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? किसी क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। ठीक, ये हुआ बेटा दंत क्षय। ये pH के दूसरे महत्व की बात की थी। pH का दूसरा महत्व होता है दंत क्षय में। तीसरा पॉइंट आता है आपका कीटों के डंक। कीटों के डंक। देखिए मधुमक्खी, ततैया, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए शत्रु को काटते हैं और काटने के दौरान डंक छोड़ते हैं। वो डंक क्या होता है? वो डंक के रूप में बेटा अम्ल छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? अम्ल छोड़ते हैं और वो अम्ल त्वचा के संपर्क में आकर त्वचा में दर्द एवं जलन महसूस देते हैं, जिससे त्वचा में क्या होती है? जलन एवं दर्द होता है। कीटों के डंक जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। कीटों के डंक जो होते हैं उनमें अम्ल होता है, अम्लीय होते हैं। जब वो किसी मानव शरीर पर छोड़े जाते हैं, मानव शरीर में चुभते हैं, तो अम्ल के कारण क्या होती है? जलन होती है। क्या होती है? जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। तो इस
को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए किसी क्षारीय पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो अम्ल है, अम्ल को उदासीन करता है क्षार। क्या करता है? क्षार। तो डंक लगे स्थान पर किसी क्षारीय पदार्थ का उपयोग करके हम डंक द्वारा होने वाली जलन को रोक सकते हैं। ठीक। अगला पॉइंट आता है बेटा अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। देखिए बेटा, जो वायु प्रदूषक हैं, कुछ वायु प्रदूषक जैसे CO2, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड जैसे कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। कुछ वायु प्रदूषक जो कि ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं। और ये जब ये अम्लीय वर्षा जल पृथ्वी पर बरसता है, पृथ्वी पर आता है, तो इस प्रकार का जल जीवों के लिए घातक होता है, वनस्पतियों के लिए घातक होता है। वो जब नदियों, तालाबों, समुद्रों में जाता है तो वहां की वनस्पति, वहां के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, नष्ट कर देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये हुई बेटा अम्लीय वर्षा की बात। अगला पॉइंट है आपका मृदा का पीएच। मृदा का पीएच, मृदा के पीएच की हम बात करें तो देखिए, मृदा का जो पीएच होता है, मृदा के पीएच को ज्ञात करके किसी खेत की मृदा का पीएच जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि मृदा अम्लीय हो रही है या क्षारीय हो रही है, और फिर उस खेत में, उस मृदा में हम उसी प्रकार की फसल का उत्पादन कर सकते हैं। या यदि अधिक क्षारीयता बढ़ रही है तो उसे किसी अम्लीय पदार्थ को उस मिट्टी में मिलाकर, उस मिट्टी में डालकर उस क्षारीयता को उदासीन किया जा सकता है। या फिर क्षारीय अम्लीयता बढ़ रही है तो किसी क्षारीय पदार्थ का उपयोग कर उस मृदा को उदासीन किया जा सकता है, उसकी अम्लता को कम किया जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो ये हुआ बेटा मृदा में पीएच का महत्व। अर्थात मृदा का पीएच ज्ञात करके उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी मृदा के बारे में, अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा है, प्राप्त कर सकते हैं और उसी प्रकार उसमें फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने पीएच के महत्व, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।